10 का बाजार में 18 हाउस स्वदेश पर बाजार में गिरावट है थोड़ी सी। निफ्टी 25-26 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स करीब 87 पॉइंट्स नीचे। लेकिन अब फोकस करते हैं बैंकिंग सेक्टर पर। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रमोटर्स के लिए शेयर होल्डिंग में राहत दी है। इसका कितना असर होगा, क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी की स्थिति कैसी है, इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे सहयोगी अजय शर्मा ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष से खास बातचीत की है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले एक लेटेस्ट इंडस्ट्री में आपके एक न्यूज़ आई है। आरबीआई ने प्रमोटर्स को 26% तक स्टेक होल्ड करने का टाइम दिया है। आपने इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज किया? आपके लिए भी, आपके बैंक के लिए भी फाउंडर के पास काफ़ी समय हो गया, कभी काफ़ी समय मिलेगा 26% से 15% करने का, लेकिन आपके लिए आपने कैसे एनालाइज किया इस न्यूज़ को? ये तो अच्छा मौका दिया। पहले जो था बैंकिंग एक्ट में वो 15 इयर्स में 12% को लेना पड़ेगा, तो वो उस चेंज करके अभी 26% कैन बी टेक बाय प्रमोटर। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बैंक आल्सो। राइट मिस्टर घोष, एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। ये काफ़ी प्रेशर एसेट क्वालिटी पे पूरे सेक्टर को रहा, बैंकिंग सेक्टर को, बंधन बैंक को भी वो प्रेशर फेस करना पड़ा। कौन से ऐसे साइंस आप रीड कर रहे हैं जो आपको ये बिलीव करने के लिए फोर्स करते हैं या ये बिलीव करने के लिए अर्ज करते हैं कि एसेट क्वालिटी के वर्स्ट प्रेशर्स अब बंधन बैंक के बिहाइंड है? जितना क्राइसिस आया, वो जो कोरोना लास्ट 18 मंथ्स में, वो थोड़ा तो प्रेशर है और एसेट क्वालिटी में। तो जितना भी प्रेशर है, हम थोड़ा एडवांस करके प्रोविजन ले लिया लास्ट क्वार्टर में, तो इसीलिए बैंक का कॉन्फिडेंस है। तो सामने जितना भी प्रोविजन होना जरूरत है वो एक साथ में ले लिया, और नॉर्मल जो प्रोविजन है वो फ्यूचर लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक में, बंधन बैंक स्पेसिफिक में, वी हैव द कॉन्फिडेंस ऑन क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बैंक। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप हमारे व्यूअर्स और आपके शेयर होल्डर्स को इस बात से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिस्टर घोष, आप लेंडिंग बिजनेस में इतने पुराने टाइम से हैं। हमने देखा था कि लेंडिंग या क्रेडिट ग्रोथ कंट्री में बहुत कम हो गई थी, बहुत स्लो हो गई थी, और अभी हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में क्रेडिट ग्रोथ वापस आते देखी है 4.5-5% के क्लोज। क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखते हुए कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में हम मे बी 10%, 12% क्रेडिट ग्रोथ के आसपास इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ वापस जा सकती है? कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से अबव 10%, 12% इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ को जाने में? क्रेडिट ग्रोथ जो भी देख पाया हम फील्ड में, वो शुरू हो गया, और पूजा का साथ ये शुरू हुआ, तो एक क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में तो अच्छा ही होगा, वो प्री कोविड सिचुएशन का आ जाएगा। 2 साल नहीं लगेगा। ओनली प्रॉब्लम इज देयर, द लास्ट 1 साल और 1.5 साल जो कोरोना हुआ, उसका टाइम जो क्रेडिट ग्रोथ कम था, वो कवर करके उस तरफ में जाने के लिए अनदर 2 क्वार्टर लगेगा। बट हम जब देखते हैं जो फर्स्ट 2 क्वार्टर का क्रेडिट ग्रोथ नहीं होता है, नॉर्मल भी नहीं होता है, कोरोना भी नहीं है, नॉर्मल का टाइम भी नहीं होता है, क्रेडिट ग्रोथ शुरू होता है पूजा का साथ में। तो इस साल पूजा का साथ में अच्छा क्रेडिट ग्रोथ से किया, एंड कस्टमर को, नया कस्टमर है, पुराना कस्टमर है, उसको सब कस्टमर को क्वेरीज बढ़ गया, क्वेरीज बढ़ा, तो इसीलिए हम देखते हैं जो डिसबर्समेंट भी बढ़ा है। तो इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस है क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मल टाइम में जितना आया, इस साल में उतना चला आएगा। मिस्टर घोष, मुझे पता है कि
स्ट्रेटजी लेवल पे, टॉप लेवल पे आपके बैंक में एक मैनेजमेंट का ये फोकस एरिया है अब कि रीजनल डाइवर्सिफिकेशन करना है और लैंडिंग बुक का डाइवर्सिफिकेशन करना है, वो प्रोसेस कैसा चल रहा है, किस डायरेक्शन में वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है? लास्ट 2 इयर्स में हमारा एक पॉलिसी बनाया विजन 2025 एंड वो 2025 में हम डिसाइड किया कि हमारा दो तरफ में क्रेडिट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेगा। एक माइक्रो क्रेडिट का जो पोर्टफोलियो है वो 60% था और लास्ट ईयर में, सो नेक्स्ट 2025 में कितना होगा? तो 2025 में 30% होगा, हाउसिंग लोन 30% होगा, एमएसएमई 30% होगा एंड रिटेल एसेट 10% होगा। तो वो देख के हम देखते हैं जो पूरा एसेट बुक जो बैंक का है वो माइक्रो क्रेडिट अभी 57% हो गया। हम बोलते जे वो इस साल में वो 50% हो जाएगा, दैट 50% माइक्रो क्रेडिट, 50% नॉन माइक्रो क्रेडिट, which is very good improvement happened in this time। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी का लाइन में बैंक परफॉर्म कर रही है। दूसरा चीज है जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन। जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मेरा जो कोर स्टेट है, बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, वो बात ये 3 बात के दूसरा स्टेट में कितना हमारा डाइवर्सिफाई होगा, कंसंट्रेशन थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा नया ब्रांच बढ़ाया लास्ट 2 साल और फ्यूचर का नया ब्रांच बढ़ाता है, वो बढ़ाता है साउथ में, नॉर्थ में एंड वेस्ट में, एंड उसका बिजनेस आ रही है, नया बिजनेस उधर से आ रही है। तो इसीलिए हम समझ पाएगा जो हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है सो जियोग्राफिकली वो भी लाइन पर है, वो 2-3 साल में वो भी कंफर्ट लेवल में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा बोलते जो हमारा जो विजन था 2025 वो मे भी कोरोना का लिए 2026 हो जाएगा, but diversifying to geographically and concentration of the one product will well diversified in these 2 to 3 years। राइट, ऑल राइट मिस्टर घोष, ET Now स्वदेश पे और ET Now पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी ख़ास बातचीत बंधन बैंक के साथ, जो मेरे